हर हर महादेव। जैसा कि हमने पहले बात किया था अप्रस सप्रस के बारे में, तो अप्रस होता क्या है? अप्रस का मतलब होता है शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो राधा रमन मंदिर के जो गोसाई जी हैं वो अपनी कथाओं में अक्सर बताते हैं कि अप्रस की महिमा बड़ी अपार है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि थाली, गिलास, चम्मच, उनके प्रसादी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी के सारी चैतन्य होती हैं, जड़ नहीं होती। ये बड़ी विचित्र बात है कि ठाकुर जी की सेवा में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें चैतन्य होती है, जड़ नहीं होती। चैतन्य और जड़ क्या होता है? चैतन्य मतलब सजीव और जड़ मतलब निर्जीव। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ जड़ नहीं होती, वो सारी के सारी चैतन्य रहती हैं। तो ठाकुर जी की सेवा में आने वाले जितने भी गोसाई जी होते हैं, जितने भी पंडित जी होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो शुद्धता पवित्रता का उनको ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जितने भी चीज़ें जो जिनको मैं चैतन्य बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें फिर अपवित्रता के कारण जड़ में परिवर्तित होने लगती है। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए अपरस होना ज़रूरी है। अपरस कैसा होता है कि आप नहाने के बाद आप अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करें। जाप करने से क्या होगा कि आप अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। जब आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान होते हैं तब आपके मन में भाव होता है ठाकुर जी की सेवा को पवित्रता से करने का। वरना इंसान के लिए तो क्या है, हर चीज़ जड़ है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए पहले स्नान किया जाता है। स्नान करके पवित्र होकर उसके बाद गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप किया जाता है। जाप करने के बाद ठाकुर जी जब आपके हृदय में विराजमान होते हैं उसके बाद आप ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं। तो जब आप ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो उनकी सेवा में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप उनकी सेवा की सामग्री के सिवा किसी और सामग्री को छू नहीं सकते। बाहर के किसी व्यक्ति को आप स्पर्श नहीं कर सकते, कोई आपका स्पर्श ना करे। आप मतलब आपके मन में विचार जो हैं आपके शुद्ध रहे हमेशा, और मतलब ठाकुर जी की सेवा में आप लीन रहें, ये भाव होता है। ये क्यों ज़रूरी है और ये जड़ से चैतन्य कैसे हो गए? तो एक बार की कथा है कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ध्यान में बैठे थे, तो उनके ध्यान में 2 स्त्री 2 पुरुष आए जो उनसे कह रहे थे कि हमें सेवा से दूर मत करो। रुदन कर रहे थे, बड़ा रुदन कर रहे थे, और महाप्रभु जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें सेवा से दूर मत करो, हम पे कृपा करो, हमें सेवा से दूर मत करो, ऐसा रुदन कर रहे थे। हरिवंश महाप्रभु जी को उसका बड़ा दिल में दुख हुआ कि कौन थे ये लोगों, मैंने किसको दूर कर दिया सेवा में से, मैंने क्या 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 गलती कर दी। तो ठाकुर होता क्या है कि ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं वो बड़े उनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। तो जब जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव के प्रति हमेशा अच्छा भाव रखना चाहिए, उनके प्रति कभी गलत भाव लाना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को वो पसंद नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हरिवंश महाप्रभु जी चिंतित हो गए इस बात को लेकर, और वो सोचने लगे कि अब कौन थे ये 4 जन और मैंने किसको सेवा में से निकाल दिया। उनके मन में ऐसी चिंता होने लगी। तो उन्होंने 4 दिन बाद उनको पता चलता है कि ये वो प्रसादी के 4 चावल थे, जो चावल साफ करने के लिए धोने पड़ते हैं ना, तो धोते समय वो 4 चावल नाली में चले गए थे। और वो 4 चावल ठाकुर श्री हरिवंश महाप्रभु जी के ध्यान में आकर उनसे कह रहे कि हमें सेवा से दूर मत करो। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप राम जी के अगर रामायण किसी ने देखी हो तो रामायण में जब श्री राम भगवान वैकुंठ धाम को प्रस्थान करने के लिए सरयू नदी की ओर प्रस्थान करते तो उस समय श्री राम भगवान के जो धनुष और बाण थे, देखने में तो वो जड़ थे, लेकिन वो जड़ नहीं थे, वो चैतन्य होकर वो उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर वो श्री राम भगवान के साथ पग से पग मिला करके वो भी वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए थे। इसी प्रकार से ठाकुर जी के जो सुदर्शन जी थे, सुदर्शन जी की भी कथा मिलती है कि सुदर्शन जी को अभिमान हो गया था, तब ठाकुर जी ने आदेश किया था कि जाओ हनुमान जी के पास, और हनुमान जी ने उनको अपने दाढ़ में दबा लिया था, है ना। तो ठाकुर जी की सेवा में आने वाली सामग्री जो भी कुछ सामग्री होती है वो सारी के सारी सामग्री चैतन्य होती है, जड़ नहीं होती। इसीलिए शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए अपरस का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। आप किसी भी अपने नज़दीकी किसी भी हवेली में जाए, ठाकुर जी की हवेली में, गोवर्धन नाथ जी की हवेली में, या तो फिर आप
वृंदावन जाएं तो वृंदावन के किसी भी मंदिर में गोसाई जीवों के साथ आप बैठेंगे, या फिर वृंदावन के किसी भी मनुष्य से आप पूछेंगे, मनुष्य तो क्या वृंदावन में तो सबके सब मतलब भगवान के भक्त ही हैं, तो किसी भी भक्त से आप पूछेंगे तो कोई भी भक्त आपको अपरस सपरस के बारे में ज़रूर अवश्य ही बताएगा, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ का महत्व ज़्यादा है और वो लोग इस चीज़ को बहुत फॉलो भी करते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव।